सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे मेधावी बच्चे हैं, और एक ज्योति जोशी हैं और एक मेघा जोशी हैं। दोनों बहुत मेधावी बच्चे हैं। एक ने तो हाई स्कूल में अभी टॉपर हैं, और मेघा जोशी जो हैं अपने क्लास में फर्स्ट आई हुई हैं, और हम उनसे जानेंगे कि किसे वो इतनी बड़ी उपलब्धि का अपना किसको श्रेय देना चाहते हैं और भविष्य में उनको किस दिशा में जाना है। दोनों बच्चों ने हमारे बागेश्वर का नाम रोशन किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे ज्योति से। ज्योति, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। ज्योति, बताएं कि आपने तो बागेश्वर में हाई स्कूल ये उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा आपने टॉप की है, तो किसे आप श्रेय कैसा आप फील कर रही हो, किसे आप श्रेय देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो अच्छा फील कर रही हूँ। तो क्रेडिट तो है वो सबसे पहले तो पेरेंट्स को जाता है, तो उसके बाद जो क्रेडिट है वो मैं अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी, स्पेशली अमित द्विवेदी सर, हरीश कुरंगा सर और शंकर औतेला सर, और हमारे ट्यूशन टीचर गौरव कांडपाल सर को देना चाहूँगी। और हमारे फॉर्मर स्कूल गायत्री विद्या मंदिर के टीचर्स भी हैं। इन सभी टीचर्स ने जो है सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने। जी, बहुत अच्छा बेटा। मेघा से हम पूछेंगे, मेघा आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं, जो ये एक बड़ी उपलब्धि है, कैसा आप फील कर रही हैं? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स की मेहनत है सबसे पहले तो, और टीचर्स की मेहनत है जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं और हमेशा आगे जाने को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, और हमेशा हमें मोटिवेशन देते रहते हैं लगातार, कि चाहे वो पेरेंट्स हों घर से या टीचर्स हों, लगातार कोई भी डाउट में हमें पीछे नहीं छोड़ते हैं। चाहे और हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो हमेशा हमें लगातार मोटिवेशन देते थे। हमारे क्लास टीचर्स थे देव सर और बर्तवाल सर और द्विवेदी सर, कांडपाल सर, और इन सभी को क्रेडिट जाता है हमारी इस जो भी परसेंटेज आई है, जो भी रिजल्ट आया है। और ऑब्वियसली ट्यूशन टीचर जो थे हमारे कांडपाल सर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है, हमेशा क्वेश्चंस को हमेशा हमें मोटिवेट ही किया है। सो उनके लिए भी हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? मेरी भी गायत्री विद्या मंदिर से प्राइमरी एजुकेशन हुई है, और वहाँ के टीचर्स भी आई थिंक जो हमें वहाँ पे मोटिवेशन मिला और जिस तरह से उन्होंने हमें डेवलप किया, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहा था हमारे लिए अभी भी, या काफ़ी जो भी है, जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो आगे जाके नहीं रहते हैं, तो आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। अच्छा मेघा, में जब आपका रिजल्ट आया था, आपके मम्मी पापा से मेरी बात चल रही थी, तो आप मुझे पता चली कि थोड़ा सा किसी एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थी, क्या वजह थी? जी, वो इंग्लिश में थोड़ा डिसपॉइंट थी मैं, क्योंकि बाकी सब में एक्सपेक्टेड मार्क्स भी आए थे, और उससे इनफैक्ट ज़्यादा भी आए थे जितना एक्सपेक्ट किया था। बट इंग्लिश में आई थिंक बहुत डाउन चली गया ग्राफ, जितना मैंने नहीं सोचा था। सो उसके लिए मैं थोड़ी सैड थी और इमोशनल भी हो गई थी उसके कारण। सो उसको रिलेटेड मुझे थोड़ा इशू है अभी भी, कि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था जितना हो सकता था। चलिए कोई नहीं, आप इससे निराश ना हो, जो भी आपके परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा ज्योति, मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपके जो मार्क्स आए थे वो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप कितनी घंटे पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत आप इसके पीछे करते हैं? तो ऐसा नहीं था कि दिन रात पढ़ाई करते रहती थी, जितना मन लग सकता था उतना पढ़ाई करते रहती थी। और क्रेडिट तो अपनी दीदी को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं सुबह जो है मतलब 4 बजे उठ जाती थी और वो दीदी मेरे को उठाती थी। तो सुबह 4 बजे से फिर स्कूल का टाइम जब ठंडियों में था तो 9 बजे तक 8 बजे तक पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद घर आके होमवर्क किया, फिर ट्यूशन गए, तो उसके बाद पढ़ाई की लगभग 5-6 घंटे इतनी की। अच्छा, मुझे पता चला कि आपका खेलों की तरफ भी रुझान है, और ज्योति एक बहुत अच्छी खिलाड़ी भी है, बहुत अच्छी प्लेयर भी है, एक मेधावी बच्चे होने के साथ साथ। तो कौन सा खेल आपका फेवरेट है, कौन सी खिलाड़ी आपका फेवरेट है? तो मेरे तो विराट कोहली सर फेवरेट है। मैंने जो है 5th में स्टेट लेवल पे गई थी, मैं देहरादून खो खो पे गई थी, तो उस पे अच्छा किया था। जी। मेघा, आपकी भी रुचि है खेलों की तरफ, और क्या कौन सा आपका फेवरेट खेल है और कौन सा फेवरेट कोई खिलाड़ी है? जी हाँ, मेरी भी रुचि है इनफैक्ट। सो मैंने भी जो स्टेट लेवल है उसमें खो खो और taekwondo में मैं स्टेट लेवल जा चुकी हूँ, और taekwondo में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है स्टेट लेवल पे। आई थिंक उस समय मेरी मोटिवेशन थी ऑब्वियसली मेरी कोच अनीता पांडे मैम, मतलब मैं उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन फील करती थी कि हाँ मैम ने भी इतना कुछ किया है, और वो भी हमेशा स्टडीज़ में भी और खेलकूद में भी कहती थी कि हाँ तुम दोनों ही मैनेज करके चल सकते हो, और उन्होंने हमेशा मुझे वो मोटिवेशन दिया और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती थी। जी। अच्छा मेघा, खिलाड़ी कोई फेवरेट होने के साथ साथ लाइफ में भी कोई एक ऐसा आइकॉन होता है, एक ऐसा आइडियल होता है, एक आदर्श हम स्थापित कर लेते हैं, हम उस जैसा बनना चाहते हैं या उस जैसी मेहनत करना चाहते हैं। तो आपने भी लाइफ में ऐसा कोई सेट किया है या ऐसा कोई आदर्श आपका है?
जी हाँ, जैसा कि मैं एक सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, तो मेरी आइडल पहले से ही रही हैं सृष्टि जैन देशमुख मैम और आईएएस दीपक रावत सर। सो उनके जब भी मैं यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखती हूँ और उनके जैसे काम देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो उनके थॉट्स मुझे और उनका जो भी नोशन है, आइडियाज़ हैं सोसाइटी को लेके, काफ़ी चेंजेस को लेके, और जो भी वो काम करते हैं, आई थिंक वो बहुत हमें मोटिवेशन देते हैं और आगे कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो वही मेरे आइकन रहे हैं कि मैं उनके जैसा बनूँ और अच्छे से अपनी कंट्री को सर्व कर सकूँ। जी। अच्छा, आपने इंटर कर लिया, अब आगे की आपकी क्या योजना है? अब आप क्या करना चाहती हो? किस दिशा में आप जाना चाहती हैं? जी, मैं पहले तो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन लेके सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करना चाहती हूँ और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपनी कंट्री को पूरी ईमानदारी से सर्व कर सकूँ। अच्छा, सिविल सर्विसेज ही क्यों? मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ थीम है, कोई ऐसा मॉडल है दिमाग में कि क्या मैं सिविल सर्विसेज आज ये चेंज मैं कर सकती हूँ या ये मैं बेहतर कर सकती हूँ? जी, जैसे कि मतलब हमारे पापा ही हमें से पहले से ही मोटिवेट करते थे कि पापा ने पहले से एक मतलब पहले की बोला था कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और सिविल सर्विसेज में ऐसे ही कंट्री को सर्व करते हैं। तो तब से ही था कि आईएएस, हाँ आईएएस बनना है। पर जैसे जैसे थोड़ा बड़े हुए तब जाना कि क्या इनका रोल होता है, कैसे किया जाता है, पढ़ाई कैसे होती है और किस तरह से और कितनी डाइवर्सिटी इन्हें मिलती है हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो उसी को देखते देखते बड़े होकर ये सोचा कि हाँ, अब खुद का एक इंटेंशन बन चुका है, एम बन चुका है कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है। और आई थिंक सोसाइटी के लिए और गर्ल्स के लिए और वुमेंस के लिए आई थिंक ज़्यादा वो करना है और कंट्री में भी और कंट्री के लिए भी कुछ आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान देना है। जी। ज्योति, आपका क्या एम है आगे को जाके? आप किस दिशा में जाना चाहती हैं और क्या बनना आप चाहती हैं? मैं भी सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और एक आईएएस बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने सिविलियंस को जो है सर्व कर पाऊँ। जी। तो ऐसा विचार कैसे आया सिविल सर्विसेज में जाने का? क्या ऐसा दिमाग में कोई थीम है कि क्या कुछ करना है वहाँ जाके? तो वही था कि पापा ने बचपन में एक वीडियो दिखाई थी सृष्टि जैन देशमुख मैम की, जब उनका इंटरव्यू था, तो उसी से हमने देखा कि वो मतलब उनको देख के जो है अट्रैक्टिव हो गए थे सिविल सर्विसेज पे जाने के लिए। तो उसके बाद जो है एम वही बन चुका था कि आईएएस बन के सिविलियंस को सर्व करना है और कई ऐसे चेंजेस भी करने हैं जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो वही ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत मेधावी तो हैं ही हैं, साथ में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और ये सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिक्स पर भी अपनी राय रखते हैं। मैं ज्योति से जानना चाहूँगा कि आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप क्या सोचती हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेज होने चाहिए इस सोसाइटी में? इनफैक्ट जब मैं अपने एनसीसी कैंप पे गई थी तो डिबेट हुई थी वहाँ पर हमारी महिला सशक्तिकरण पे, तो तब एक लड़की ने उसके अपोजिशन में बोला था कि महिलाएं जो है उनका कंट्री में कुछ भी रोल नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती। तो वही चीज़ है कि लोगों की मेरे को सोच बदलनी है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है और सब कुछ कर सकती है। जैसे एग्जांपल है जो हमारी आईएएस बनी है उत्तराखंड से 6 बेटियां, तो वो सब कुछ कर सकती हैं। वही जो चेंज करना है मुझे लोगों की थिंकिंग पे। हाँ, सभी चीज़ कर सकती हैं लड़कियां, चाहे वो सेना में भी जा सकती है। तो वही सोच बदलनी है। और कई ऐसे स्टीरियोटाइप्स लोग भी हैं, फैमिलीज़ हैं जो अपने बेटों को प्रेफर करते हैं बेटियों से ज़्यादा। और कभी ऐसा होता है कि बेटियां होंगी किसी की तो वो कहते हैं कि काश बेटा होता। तो वही जो थिंकिंग है वो मुझे चेंज करनी है। अच्छा, आपको कभी आपने ऐसा फील किया या आपके आसपास कहीं ऐसा घटित हुआ या ऐसी घटना आपके लगती है आपको देखा गई? नहीं, खाली सुना आपने? सुना है, वो घटित नहीं हुई है लेकिन सुना है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से। अच्छा, मेघा आप क्या मानती हैं इस मामले में? ऐसा कुछ चेंजेस आपको लगता है कि होना चाहिए या अभी आपने कभी देखा हो ऐसा कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन लड़का लड़की में कहीं हो रहा हो महिलाओं में? जी हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आखिर जो लड़के कर सकते हैं वही लड़कियाँ भी कर सकती हैं। आप हमारी प्रेसिडेंट को ही देख लें, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारी जो हैं वुमेन हैं। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी वुमेन है। वुमेन फाइटर जेट्स चला रही हैं जैसे कि आपने कहा। एनडीए में भी अब वुमेन के लिए सीट्स हो गई हैं। तो यानी अब कंट्री हर एक लोग अपनी परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। आई थिंक वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कानून तो पहले से ही हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट है कि ऐसे हैं, बट कानून पहले से हैं, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बट चेंज करने की जो ज़रूरत है, मुझे लगता है वो परसेप्शन की ज़रूरत है कि फैमिली खुद समझे। हाँ, कि सोच कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक वो लड़कियां खुद ही दूर कर सकती हैं कि लड़कियों चाहे छोटे गांव से ही पढ़ी हैं बट वो थोड़ा थोड़ा अपने जो भी कर रही हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो किसी में भी हो, अगर वो खुद अपना नाम रोशन करेंगी तो आई थिंक पूरा गाँव, पूरा शहर, पूरा स्टेट उन पर गर्व करेगा। और धीरे धीरे करके आई थिंक ये जो केसेस हैं जो
जो भी भ्रूण हत्या के हों, चाहे वो वायलेंस के हों, वो आई थिंक कम होंगे अगर बेटियां खुद करना चाहें। तो मैं भी इसी मैं काम करना चाहूँगी कि वुमेन के लिए के हेल्थ इश्यूज़ के लिए और उनकी शिक्षा के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जी। अच्छा मेघा, अब आपने इंटर कर लिया है, आप शायद सोच भी रही हैं कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, तो आपको ये कभी लगता है कि बागेश्वर हमारे जिला मुख्यालय है, यहाँ हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो या ट्रैफिक सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है कि इस दिशा में कुछ चेंज होना चाहिए? सरकारों को आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं? यस सर, चेंज तो होने ही चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट मेन एरिया में तो चेंज होने ही चाहिए, बिकॉज काफ़ी दिक्कत आती है। हम खाली कहने को कहते हैं कि हाँ कि यहाँ भी बहुत चीज़ है, ये भी बहुत है, बट आई थिंक हेल्थ को लेके और आई थिंक एजुकेशन को लेके यहाँ इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होने चाहिए, जैसे कि कोई कॉलेजेस हैं और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नेशनल लेवल के। हाँ, तो आई थिंक मेन एरिया में तो होने ही चाहिए, ताकि बच्चों को भी इनफैक्ट कोई दिक्कत ना हो। चाहे स्कॉलरशिप भी मिलती है तो उन्हें फिर भी बाहर जाने के लिए रहने की काफ़ी दिक्कत होती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, आई थिंक वो भी वहाँ सब फेस करते हैं। उसी की वजह से जो लड़कियाँ हैं या कुछ लड़के भी हैं वो बाहर जाके अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। और तो उसको लेके आई थिंक चेंज करने की आवश्यकता है, कोई स्टैब्लिश होना चाहिए यहाँ कुछ बड़ा कॉलेजेस हैं, तो उसके लेके मैं करना चाहूँगी। ज्योति, आप क्या मानती हैं? आपको लगता है कि बागेश्वर में ये कमी है और इसको दूर किया जाना चाहिए? सरकारों को अगर आप चाहें तो सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, कि मतलब कई केसेस हैं कि सभी लोग जब भी किसी बच्चे ने 12th पास कर लिया होता है तो वही कहते हैं कि हमें जो है बाहर जाके अच्छे कॉलेजेस से पढ़ना चाहिए। तो वही है कि यहाँ जो है अच्छे एजुकेशन सेंटर्स खोलने चाहिए हर एक लेवल पे, हर एक मतलब हर एक एजुकेशन पे। जैसे कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी शिक्षा के लिए एक अच्छे यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए, और ऐसी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ है। जी जी। तो ये सरकारों के लिए भी, दोनों बच्चों का एक सुझाव भी है और सलाह भी है कि कम से कम जिला मुख्यालयों में तो अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे कॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। मेघा, जब कई बहुत सारे बच्चे आपकी तरह मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो अचीवमेंट उनको नहीं मिल पाता जैसे 2 आप बच्चों को मिल गया है, तो क्या आप उनसे, वो निराश हो जाते हैं, तो क्या आप ऐसी कोई अपील करना चाहेंगे कि उनको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए? आई थिंक सर, ये जो डीमोरलाइजेशन है या जो भी उन्हें पछतावा होता है कि ऐसा नहीं हो पाया, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो जैसे कि मेरे लिए भी था कि मेरे 10th में उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए थे, सो मेरे लिए, मैंने भी ऐसा मोटिवेशन लिया उसको कि मैं ऐसे मतलब ऐसे बैठ नहीं गई कि अब तो आ ही नहीं सकता है, बट एज अ मोटिवेशन लेना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अभी भी अच्छा है तो अपने स्कोर को मेंटेन करने की और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। निराशा से आई थिंक आप खुद को, अपनी हेल्थ को ही डिसअपॉइंट करेंगे, अपनी फैमिली को ही आपको दुख होगा, तो उसको पीछे छोड़ के नई चीज़ें जो हैं, अपना जो आपने जो भी आइडिया लिया है या जो भी एम है उसको आगे रख के बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू मेघा और ज्योति, ये हमारे दो ऐसे बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं और बहुत अच्छे नेक इनके विचार हैं। इन फ्यूचर ये सिविल सर्विसेज की दिशा में जाना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, आपने हमारे लिए बातचीत के लिए, इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप थे ज्योति जोशी और मेघा जोशी, जो इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज में जाकर बागेश्वर का और उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं। CCN न्यूज़ परिवार की ओर से आप दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो ऐसा करें और ऐसा जल्दी ही वो बागेश्वर का नाम रोशन करें, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।